हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज भट्ट आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल हंसवाहिनी एजुकेशनल एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को जो है एन एलियन हैंड का चैप्टर सेकंड ब्रिंगिंग अप करी का पार्ट नंबर 2 पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, यदि आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग उसे ज़रूर देखें। मैं नीचे इसका लिंक भी सेंड कर दूंगा। ओके, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा जिससे कि पूरी कहानी आपको समझ में आ जाए। हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर से आप लोगों से वही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत से तुरंत सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए अब हम लोग लेसन स्टार्ट करते हैं। करी बिकम्स फॉन्ड ऑफ राइप बनानाज। करी को पके हुए बनानास खाना बहुत पसंद था। फॉन्ड ऑफ माने शौकीन। ही बिलीव इन सेल्फ हेल्प, उसे स्वयं अपने स्वयं के हेल्प में विश्वास था। मच टू द डिस्कम्फर्ट ऑफ द फ्रेंड्स, हाँ ऑफ हिज फ्रेंड्स, और बहुत ज़्यादा जो है डिस्कम्फर्ट यानी आराम असहाय फील करते थे, बिना आराम के फील करते थे अपने फ्रेंड से। विद क्वाइट डिग्निटी, एकदम शान के साथ। करी एक्सेप्ट, डिग्निटी माने शान। करी एक्सेप्ट द हाइडिंग द चाइडिंग ही नोज ही डिजर्व्स। डिजर्व्स माने योग्य होना, चाइडिंग माने डांट फटकार। एकदम शान के साथ करी क्या करती है, करी को जो डांटा जाता है उस डांट को सह लेती है। करी वाज लाइक अ बेबी, करी एक बेबी जैसा था। ही हैड टू बी ट्रेंड टू बी गुड एंड इफ यू डिड नॉट टेल हिम व्हेन ही वाज नॉटी ही वाज अप टू मोर मिस्चीफ देन एवर। तो ही हैड टू बी ट्रेंड टू बी गुड, उसे ट्रेंड करना पड़ता था अच्छा होने के लिए, और यदि आप उसे ट्रेंड नहीं करते तो वो नॉटी हो जाता। ही वॉज अप टू मोर मिस्चीफ देन एवर, और वो पहले से भी ज़्यादा जो है क्या करता, गलतियाँ करता। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के तौर पर, वन डे, एक दिन, सम बॉडी गेव हिम सम बनानास टू इट, कुछ लोगों ने उसे जो है कुछ बनाना खाने के लिए दे दिया। वेरी सून, बहुत ही जल्दी, ही डेवलप्ड अ ग्रेट लव फॉर राइप बनानाज, और बहुत ही जल्दी उसे जो है राइप बनानाज खाने का आदत हो गया। डेवलप्ड माने विकास करना। वी यूज्ड टू कीप लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट्स ऑन अ टेबल नियर अ विंडो इन द डाइनिंग रूम। हम लोग जो है डाइनिंग रूम में यानी भोजन कक्ष में क्या करते थे, एक विंडो के निकट एक टेबल रहता था, उस पर जो है एक प्लेट में फ्रूट्स रखा करते थे। डाइनिंग रूम, वन डे ऑल द बनानाज ऑन दैट टेबल disappeared and my family blamed the servants for eating all the fruit in the house। और एक दिन क्या हुआ, डिसअपियर्ड माने गायब हो जाए, सारे के सारे बनानास क्या हुए, उस टेबल से गायब हो गए। इसलिए मेरे जो फैमिली थी उस लोगों ने मेरे ऊपर मेरे घर के जो नौकर थे, सर्वेंट्स थे, उनके ऊपर आरोप लगाया। A few days later, कुछ दिन बाद, लेटर माने बाद, द फ्रूट डिसअपियर्ड अगेन, जो फ्रूट थे फिर से गायब हो गए। दिस टाइम द ब्लेम वाज पुट ऑन मी और इस बार जो ब्लेम आया वो मेरे ऊपर आया, पुट ऑन मी, एंड आई न्यू आई हैड नॉट डन इट, और मुझे ये पता था मैंने चोरी नहीं किया था। इट मेड मी वेरी एंग्री, इससे मुझे बहुत गुस्सा आया। विद माई पेरेंट्स एंड द सर्वेंट्स, अपने पेरेंट्स पर के साथ और सर्वेंट्स के साथ। फॉर आई वाज श्योर दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट, क्यों मुझे गुस्सा है, क्योंकि मुझे ये निश्चित था कि जो जितने भी सारे फ्रूट्स थे उसको किसने लिया था, सर्वेंट्स ने लिया था। ओके, फ्रूट, द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसअपियर्ड, जब अगली बार जो है फ्रूट डिसअपियर्ड हुआ यानी गायब हुआ। आई फाउंड अ बनाना ऑल स्मैश्ड अप इन करीज पवेलियन, तो मैंने जो है एक बनाना पाया जो कि मतलब कुचला हुआ था, हाँ सड़ा गला हुआ था करी के पवेलियन में जहाँ करी रहती थी। दिस सरप्राइज्ड मी वेरी मच, इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य में डाल दिया। फॉर, क्योंकि आई हैड नेवर सीन फ्रूट
फ्रूट देयर, क्योंकि मैंने कभी जो है फ्रूट वहाँ नहीं देखा था। एंड एज यू नो, और जितना जैसा कि आपको पता है, ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विक्स, वो हमेशा ट्विक्स पे रहते थे, मैंने ट्विक्स ही खाया करता था। नेक्स्ट डे, अगले दिन, वाइल आई वाज सिटिंग इन द डाइनिंग रूम, जब हम लोग जो है डाइनिंग रूम में बैठे हुए थे, वंडरिंग वेदर आई शुड टेक सम फ्रूट फ्रॉम द टेबल, और ये सर कर रहे थे कि कहाँ पे हम लोगों को रखना चाहिए फ्रूट्स हैं टेबल पे, उसको कहाँ पर रखना चाहिए। विदाउट माई पेरेंट्स परमिशन, बिना अपने पेरेंट्स के परमिशन के, अ लॉन्ग ब्लैक थिंग वेरी मच लाइक अ स्नेक सडनली केम थ्रू द विंडो एंड डिसअपीयर्ड विद ऑल द बनानाज। तब तक क्या कह रहे हैं, देख रहे, एक लंबा काला चीज जो कि एकदम स्नेक जैसा ही लग रहा था, एकाएक आया विंडो से होकर और पूरा का पूरा बनाना लेकर गायब हो गया। आई वॉज वेरी मच फ्राइटेंड बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नेक्स ईट बनानाज। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा था स्नेक्स को बनाना खाते हुए। फ्राइटेंड माने डर जाना। एंड आई थॉट इट मस्ट बी अ टेरिबल स्नेक दैट वुड स्नीक इन एंड टेक फ्रूट। और क्या हुआ, तो आई थॉट इट मस्ट बी ए टेरिबल स्नेक दैट वुड स्नीक इन द टेक फ्रूट। हाँ, स्नीक माने होता मुखबिर होना, चुपके से आना या ले जाना, इस तरह से। मुझे लगा ये बस करो, एक जो है बहुत भयानक खतरनाक जहरीला सांप है जो चुपके से आया, फ्रूट ले गया। आई क्रेप्ट आउट ऑफ द रूम, मैं रूम से निकला, क्रेप माने सरकना, यहाँ निकलने से है। आई क्रेप्ट आउट ऑफ द रूम, मैं रूम से बाहर निकला। एंड विद अ ग्रेट फियर इन माई हार्ट, और मेरे मन में बहुत ज़्यादा डर था। रैन आउट ऑफ द हाउस, घर से बाहर दौड़ा भागा। फीलिंग श्योर दैट द स्नेक वुड कम बैक इनटू द हाउस, ये सोचकर कि फिर से जो है स्नेक क्या होगा, घर में आएगा। ईट ऑल द फ्रूट एंड किल ऑल ऑफ अस, पूरा क्या खा जाएगा, फ्रूट भी खा जाएगा, हम लोगों को मार भी देगा। एज आई वेंट आउट, जैसे कि मैं बाहर गया, आई सा करेज बैग डिसअपियरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द पवेलियन एंड आई वॉज सो फ्राइटेंड दैट आई वॉन्टेड हिज कंपनी टू चीयर मी अप। क्या था, तब तक मैंने देखा करी का जो बैग था, डिसअपियरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द पवेलियन, वो क्या था, पवेलियन के डायरेक्शन से यानी दिशा से क्या था, गायब हो रहा था। एंड आई वॉज सो फ्राइटेंड, और मैं इतना डरा हुआ था, दैट आई वांटेड हिज कंपनी टू चीयर मी अप, कि मैं उसका साथ चाहता था कि जिससे कि मैं खुश हूँ, चीयर मी अप। आई रैन आफ्टर हिम, मैं उसके पीछे भागा। इनटू द पवेलियन, पवेलियन में। एंड आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनाना, और मैंने उसे वहाँ देखा कि वो बनाना खा रही थी, यानी मैंने उसे बनाना खाते हुए देखा। आई स्टूड स्टिल इन अस्टोनिशमेंट, मैं हम फिर भी वहाँ जो है आश्चर्य से खड़ा हो गया। अस्टोनिशमेंट माने आश्चर्य। द बनानाज वर लाइंग स्ट्रीवन ऑल अराउंड हिम, जो बनानास थे, तो मैंने देखा जितने के जितने बनानास थे वहाँ पर बिखरे पड़े हुए थे, ऑल अराउंड हिम, उसके चारों तरफ। ही स्ट्रेट आउट हिज टंग, उसने अपने ट्रंक को फैलाया। एंड रीच्ड फॉर वन ही स्ट्रेट आउट हिज टंग, उसने अपने ट्रंक को फैलाया। एंड रीच्ड फॉर वन फार अवे फ्रॉम वेयर ही वाज स्टैंडिंग, और क्या हुआ, दूर तक किया जहाँ पर वो खड़ा था। दैट इंस्टेंट उसी क्षण, द ट्रंक लुक्ड लाइक अ ब्लैक स्नेक, उसी क्षण वो क्या था, वो जो उसका मतलब ट्रंक था, वो काले सांप की तरह दिख रहा था। एंड आई रियलाइज दैट करी वाज द थीफ, तब मुझे एहसास हुआ, बस करो ये करी ही थीफ था। आई वेंट टू हिम, मैं उसके पास गया। पुल्ड हिम आउट बाय द ईयर, मैंने उसका कान पकड़ के खींचा। एंड joyously showed my parents that it was curry and not I that had eaten all the fruit these many weeks। और मैंने खुशी पूर्वक joyously मैंने खुशी पूर्वक जो है उसे अपने पेरेंट्स को दिखाया कि ये मैं नहीं था जो इन पूरे हफ्तों में जो है बनाना चुराया था, बल्कि कौन था चुराया था, करी चुराया था। देन आई स्कोल्डेड हिम, उसके बाद मैंने उसे डांटा, स्कोल्ड माने डांटा। फॉर एलिफेंट्स अंडरस्टैंड वर्ड्स एज वेल एज चिल्ड्रेन। एंड आई सेड टू हिम,
एलिफेंट के लिए और उसी तरह बच्चों के लिए, जैसे बच्चों के लिए डांटा जाता है। एंड आई सेड टू हिम, और उसे डांटते हुए मैंने कहा, नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट, अगली बार मैंने तुमको जो है फ्रूट चुराते हुए देखा, यू विल बी व्हिप्ड, तो तुम्हें जो है कोड़े मारे जाएंगे, यानी दंड दिया जाएगा। व्हिप्ड माने दंड, मतलब कोड़े से माना वाइप्ड। He knew that we were all angry with him, वो जानता था कि हम लोग उससे नाराज थे। Even the servants, यहाँ तक कि नौकर भी। His pride was so injured, उसके जो स्वाभिमान था, प्राइड माने स्वाभिमान, गर्व था, वो उसको धक्का लग चुका था, कष्ट लग चुका था। इंजर्ड माने घायल हो जाना। दैट ही नेवर स्टोल अनदर थिंग फ्रॉम द डाइनिंग रूम, कि उसने फिर उसके बाद से कभी भी डाइनिंग रूम से कोई भी चीज़ नहीं चुराया। एंड फ्रॉम देन और तब से ऑन देन ऑन इफ एनी बॉडी गेव हिम एनी फ्रूट, यदि कोई उसे कोई फ्रूट देता, ही ऑलवेज स्क्विल्ड एज इफ टू थैंक देम, तो चिल्लाता ऐसे कि जैसे उसे थैंक दे रहा हो। एज इफ माने मानो की, यानी मानो कि जैसे उसे धन्यवाद दे रहा हो। एन एलिफेंट इज विलिंग टू बी पनिश्ड फॉर हैविंग डन रॉन्ग, एक एलिफेंट भी जो है क्या होता है, इच्छा होती है कि यदि उसने गलती किया तो उसे दंड दिया जाए, पनिश माने दंड। बट इफ़ यू पनिश हिम विदाउट एनी रीजन, लेकिन यदि आप उसे पनिश करते हो बिना किसी रीजन के, ही विल रिमेंबर इट, वो उसे याद रखेगा। एंड पे यू बैक इन योर ओन कॉइन, तो आपको आपके ही जो है कॉइन में, यानी सिक्के की तरह क्या करेगा, जवाब देगा। ओन माने अपना, कॉइन माने सिक्का। करी इज या फास्ट लर्नर, करी बहुत तेजी से सीखने वाला है। ही मास्टर्स ऑल सिग्नल्स एंड साउंड ही इज टॉट, वो मास्टर हो जाता है, यानी सीख जाता है जितने भी सिग्नल्स उसे सिखाए जाते हैं। देयर इज वन लेसन दो दैट एन एलिफेंट टेक्स 5 years टू लर्न, करी इज नो एक्सेप्शन, एक्सेप्शन माने अपवाद, फिर भी एक लेसन होता है जो कि सीखने में 5 साल लगता है, इसमें करी भी है, किसी भी एलिफेंट को सीखने में 5 साल लगता है, करी इससे अपवाद नहीं है, बच के नहीं रह पाता, यानी करी को भी उतना दिन लग जाता है सीखने में। एन एलिफेंट मस्ट बी टॉट व्हेन टू सिट डाउन, व्हेन टू वॉक, व्हेन टू फास्ट एंड व्हेन टू गो स्लो, एक एलिफेंट को अवश्य ये सीखना चाहिए कि कब उसे बैठना है, कब उसे जाना है, कब उसे तेज चलना है, एंड कब स्लो, ये जरूर आना चाहिए। यू टीच हिम दीज थिंग्स एज यू टीच अ चाइल्ड, आप उसे ये सब चीज़ें ऐसे ही सिखाते हैं जैसे कि किसी बच्चे को। इफ़ यू से धत एंड पुल हिम बाय द ईयर, एक चीज़ आप लोग सुन लीजिए, अभी आंसर आएगा लिखने के लिए, तो ये जो है पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर आएगा लिखने के लिए, तो सही से पढ़िएगा, इसको समझिएगा। इफ़ यू से धत एंड पुल हिम बाय द ईयर, यदि आप उसका कान पकड़ कर खींचते हो और धत कहते हो, ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन, तो ग्रेजुअली माने धीरे धीरे, तो धीरे धीरे जो है बैठना सीख जाता है। सिमिलरली, ठीक इसी तरह से, इफ़ यू से माली एंड पुल्स हिज ट्रंक फॉरवर्ड, यदि आप माली कहकर उसके ट्रंक को यानी सूंड को आगे खींचते हो, फॉरवर्ड माने आगे, ही विल ग्रेजुअली लर्न दैट इट इज़ द सिग्नल टू वॉक, तो धीरे धीरे सीख जाता है कि बस करो, ये सिग्नल जो है टहलने का है, यानी कि चलने का है। करी लर्न माली आफ्टर 3 लेसन, करी जो है माली जिसका मतलब क्या था कि चलना था, वो 3 लेसन के बाद सीखा था। बट इट टूक हिम 3 weeks टू लर्न धत, लेकिन उसे धत का मतलब क्या था, कान पकड़ कर खींचना, कान पकड़ कर खींचने का मतलब क्या था, धीरे धीरे बैठ जाना, वो जो है 3 हफ्ते बाद सीखा था। हिम 3 weeks टू लर्न, उसे 3 हफ्ते सीखने में लगा। ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन, वो नीचे बैठने में बहुत अच्छा नहीं था। एंड डू यू नो, और क्या आपको पता है, वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन, क्यों एक एलिफेंट को बैठना सिखाना चाहिए। बिकॉज ही ग्रोज टालर एंड टालर देन यू, क्योंकि वो आपसे बड़ा होता चला जाता है। हु टेक केयर ऑफ हिम, जो उसे का ध्यान रखता है, यानी तो इसे बैठना सिखाना जरूरी होता है, क्योंकि जो इसका ध्यान रखता है उससे वो बड़ा होता चला जाता है। कंपैरेटिव डिग्री बनाया गया है। सो दैट व्हेन ही इज 2 or 3 years ओल्ड, ताकि जब वो 2 या 3 साल का हो, यू कैन ओनली रीच हिम हिज बैग विद अ लैडर, तो आप जो है उसके बैग पर जो है लैडर से
पहुंच सकते हैं, यानी आप उसके पीठ पर जो लैडर से जा सकते हैं, लैडर माने सीढ़ी, सीढ़ी से चढ़ सकते हैं। इट इज देयरफॉर ऐसा अर्थात इसीलिए बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन, यही अच्छा होता है कि उसे बैठना सिखा दे। बाय सेइंग धत, धत कहकर, यानी सीढ़ी से चढ़ने की अपेक्षा हम उसे धत कहकर बैठना सिखा दे। सो दैट यू कैन क्लाइम अपॉन हिज बैक, ताकि आप जो है उसके मतलब पीठ पर चढ़ सके। फॉर हु वुड वांट टू कैरी अ लैडर अराउंड ऑल द टाइम, फॉर हु वुड वांट टू कैरी अ लैडर अराउंड ऑल द टाइम, क्यों, क्योंकि कौन चाहता कि वो कोई जो है अपने साथ हमेशा जो है क्या लेकर चले, लैडर लेकर चले, यानी कोई भी अपने साथ हमेशा सीढ़ी लेकर चलना नहीं पसंद करता है। द मोर डिफिकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज द मास्टर कॉल, किसी भी एलिफेंट को सबसे जो डिफिकल्ट चीज होता है सिखाना, कठिन चीज होता है सिखाना, वो होता है मास्टर कॉल। क्या है मास्टर कॉल, चलिए देखते हैं। ही जनरली टेक्स 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली, प्रॉपरली मैंने ठीक ठाक, जनरली क्या होता है, एक एलिफेंट क्या होता है 5 साल लेता है मास्टर कॉल को सीखने में। द मास्टर कॉल इज अ स्ट्रेंज हिसिंग हाउलिंग साउंड, जो मास्टर कॉल होता है एक अद्भुत तरीके का हिसिंग माने फुसफुसाने जैसा, सांप की तरह फुफकार निकालने जैसा, हाउलिंग साउंड माने खोखला जैसा आवाज है, हाउलिंग साउंड होता है। तो क्या होता है, हिसिंग और हाउलिंग साउंड होता है। हाउलिंग माने गर्जने से है, यहाँ पर गर्जना करके बुलाने से। एज इफ आ स्नेक एंड टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर, ऐसे होता कि जैसे कि दो लोग टाइगर और स्नेक एक दूसरे से क्या कर रहे हो, फाइट कर रहे हो, इस तरह का आवाज होता है। एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइज इन द हिज ईयर, और आपको ये इस तरह का आवाज करना होता है उसके कानों में। एंड डू यू नो, और क्या आप जानते हो, what you expect an elephant to do when you give him the master call, एक्सपेक्ट माने उम्मीद करना, जब आप किसी एलिफेंट को मास्टर कॉल देकर बुलाते हो तो आपका क्या उम्मीद रहता है, आप क्या चाहते हो उससे। इफ यू आर लॉस्ट इन द जंगल एंड देयर इज नो वे आउट, यदि आप जंगल में, फॉर एग्जाम्पल अब बता रहे मास्टर कॉल की जरूरत क्यों पड़ती है, यदि आप मान लो जंगल में क्या हो जाते हो, गायब हो जाते हो, लॉस्ट माने गायब हो जाना, जंगल में गायब हो जाते हो और कोई रास्ता नहीं होता बाहर निकलने का, एंड एवरीथिंग इज ब्लैक एक्सेप्ट द स्टार्स एबव, और सारी चीजें काली दिखाई देती हैं, गुमनाम दिखाई देती हैं, चारों तरफ खामोशी सन्नाटा ही रहता है, सिर्फ आकाश में जो है तारों को छोड़कर। यू डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर, आपके डेयर माने हिम्मत, आपके पास जो है रुकने का हिम्मत नहीं होता है कहीं पर भी, ओके, बहुत ज्यादा समय तक, यानी आप डर के ही मर जाओगे। द ओनली थिंग टू डू देन इज टू गिव द मास्टर कॉल, तब एक ही चीज काम आता है कि आप जो है एक मास्टर कॉल देकर बुलाएं। एंड एट वंस द एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम विद हिज टंग, और जैसे ही आप मास्टर कॉल देकर उसे बुलाते हो तुरंत, एट वंस माने होता है तुरंत, तुरंत एलिफेंट क्या होता है, पुल्स डाउन द ट्री, पेड़ों को तोड़ता हुआ, गिराता हुआ, इन फ्रंट ऑफ हिम जो भी उसके सामने आता है, विद हिज टंग अपने टंग से आ जाता है। दिस फ्राइटन्स ऑल द एनिमल्स अवे, और इस तरह से इस चीज को जब पेड़ों को तोड़ता हुआ गिराता हुआ चला आता है तो इससे सारे एनिमल्स क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं और दूर चले जाते हैं। एज द ट्री कम्स क्रैशिंग डाउन, और जब ट्री जो है क्रैश करके नीचे गिरने लगता है, मंकीज वेक फ्रॉम देयर स्लीप, मंकीज भी अपने स्लीप से जग जाते हैं, यानी मंकी अगर सोते हैं तो भी जग जाते हैं। एंड रन फ्रॉम ए ब्रांच टू ब्रांच, और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर दौड़ने लगते हैं। यू कैन सी देन इन द मून लाइट, और तब आप मून लाइट यानी चांदनी रात में देख सकते हो। एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टैक्स, और आप जो है स्टैक्स में भी देख सकते हो, स्टैक्स माने तो आप लोग स्टैक्स को भी देख सकते हो, स्टैक्स माने 12 सिंघा, ओके। रनिंग इन ऑल डायरेक्शंस बिलो, कि जो है क्या होते हैं सारे डायरेक्शन में दौड़ने लगते हैं, दिशा में दौड़ने लगते हैं। यू कैन हियर द ग्राउल ऑफ द टाइगर, आप टाइगर के चिल्लाने की भी आवाज़ सुन सकते हो। इन द डिस्टेंस, दूर से। इवन ही इज फ्राइटेंड, यहाँ तक कि वो डरा होता है, चिल्लाता है। ग्राउल माने चिघाड़ना, चिल्लाना। देन द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री एंड द नेक्स्ट
एंड द नेक्स्ट। और तब जो एलिफेंट होता है वो क्या करता है, एक के बाद एक पेड़ को क्या करता है, तोड़ता रहता है। सून यू विल फाइंड दैट ही हैज़ मेड अ रोड राइट थ्रू द जंगल स्ट्रेट टू योर हाउस। और जल्दी ही आप ये जान जाते हो कि उसने वो एक रास्ता बना देता है, सीधा एक रास्ता बना देता है जंगल से आपके घर की तरफ। ओके, यानी एक सीधा सा रास्ता तो जंगलों में पेड़ों को तोड़ते हुए काटते हुए वो सीधा एक रास्ता घर जंगल से आपके घर की तरफ बना देता है। इस तरह से ये कहानी दोस्तों ख़त्म होता है, जिसमें हम लोग जो है करी के बारे में पढ़े कि कैसे एक एलिफेंट इमोशनल होता है, कैसे किसी एलिफेंट को सिखाया जाता है, कैसे एक एलिफेंट दोस्त बन के रह सकता है, एक एलिफेंट के अंदर जो है बच्चों जैसा भी गुण रहता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। और इस ये जो स्टोरी है ब्रिंगिंग अप करी, इसके जो राइटर हैं धन गोपाल मुखर्जी हैं, जिसको फ्रॉम करी द एलिफेंट से लिया गया है। आप लोगों को यदि ये लेसन अच्छे से समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।